Namaste and hello everyone. My name is Samita Banka. I am lecturer at Chemical Engineering at Sri KJ Polytechnic, Bharuch. You are going through Chemical Process Technology lecture series, specially designed for semester 3 students of GTU affiliated colleges, institutes and curriculum. This is the English version of this lecture series. We are doing this lecture series in English, Hindi and Gujarati. Where this particular lecture is on chapter number 4 of the curriculum that says polymer. In this video, we will learn about polyester fiber. So first of all, we will see the properties of polyester fiber. So high tensile strength, lightweight and durable. It has good thermal resistance, that is up to 250 and 260 degrees Celsius is its melting point. Low moisture absorption and quick drying. It absorbs very low moisture, so it's water resistant and easily dries up. It is resistant to chemicals and UV radiations. It is abrasion resistant and wrinkle free. It is electrically insulating and recyclable. तो आज हम पॉलिएस्टर फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। सबसे पहला है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव की काफ़ी ज़्यादा तनाव का स्ट्रेंथ वो ले सकता है। हल्का होता है और काफ़ी टिकाऊ होता है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है, गलन बिंदु जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस तक है, जिसकी वजह से हीट रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है और जल्दी सूख जाता है। केमिकल्स को रेजिस्ट करता है, अवरोधक है केमिकल का, और यूवी रेडिएशन से भी बचाता है। एब्रेजन रेजिस्टेंट है, किसी भी प्रकार का उस पर फ्रिक्शन का असर नहीं होता है और रिंकल फ्री रहता है। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है और रिसाइकलेबल है। लेट्स सी द यूजेस। सो इन टेक्सटाइल्स, home furnishing. If you say industrial use, so tire cords, ropes, seats, belts, films, okay, for insulation, packaging, tapes, bottles and containers, non-wovens, medical fabrics, hygiene products, and reinforcement in composites and 3D printing. तो इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल्स में होता है, कपड़े बनाने में, होम फर्निशिंग, सोफ़ा, पर्दा वगैरह के कपड़े के लिए। इंडस्ट्री में देखा जाए तो कॉर्ड, रस्सियाँ बनाने के लिए, मोटे बेल्ट्स बनाने के लिए, पतरे बनाने के लिए वगैरह। अगर शीट्स के फॉर्म में देखा जाए तो पैकेजिंग शीट्स के रूप में यूज़ हो जाता है, टेप्स बनती है। उसके अलावा बॉटल, कंटेनर, फूड वगैरह स्टोर करने के लिए। मेटल फैब्रिक्स के रूप में यूज़ होता है, हाइजीन प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ करते हैं कंपोजिट्स में, या 3D प्रिंटिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो टरथेलिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल मिला के डाइमिथाइल टरथेलेट बनाते हैं। ये डाइमिथाइल टरथेलेट इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करके डाइथिलीन ग्लाइकोल टरथेलेट बनाते हैं, जो कि आगे पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन टरथेलेट बनता है। पॉलीथीन टरथेलेट को हम डैक्रोन माइलर फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि ये इसी रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम में देख सकते हैं कि पैराजाइलिन से हम डाइमिथाइल टरथेलेट बनाते हैं और इथिलीन से इथिलीन ग्लाइकोल, और फिर इन दोनों के बीच रिएक्ट करके हम पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीथिलीन टरथेलेट। दोनों दो अलग अलग इसके बाद प्रोसेस है, जिसमें हम पहले इस पॉलीमर को ड्रायर में डाल के ड्राई करते हैं, मेल्ट हॉपर में डाल के उसके पैलेट्स बनाते हैं, फिर उसे स्पिन करके हैं स्पिनिंग में, और उसका यान बनाते हैं, यानी कि रस्सी बनाते हैं इस केस में। इस धागे को फिर हम ट्विस्ट करते हैं और फिर फिलामेंट्स, मतलब कि रस्सी के धागे की एक रोल में उसे स्पिन कर लेते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि हम रोलर्स पे से रोल करके शीट के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं और फिर उसे कटर से कट करके स्टेपल फाइबर, यानी कि फाइबर के छोटे छोटे कपड़े के रूप में उसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम हीट सेटिंग करते हैं, मतलब हीट डाल के उसे सेट कर देते हैं।
इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं. लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन. डाइमिथाइल टरथेलेट इज द एस्टर prepared from crude tertiary acid which comes from oxidizing paraxylene. So as I said कि dimethyl tertholate is an ester which is prepared from tertiary acid and paraxylene. That is the first raw material. तो हमारा पहला रॉ मटेरियल डाइमिथाइल टरथेलेट है जो कि एक एस्टर है जिसे टरथेलिक एसिड और ऑर्थो पैराजाइलिन के बीच रिएक्ट करके बनाया जाता है. ये एस्टर अलाउ करता है इजियर कंट्रोल ऑफ पॉलीमराइजेशन विथ ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल बेसिकली. तो इस एस्टर से इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ इजीली हम पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं. एस्टर इंटरचेंज रिएक्शन प्रायर टू पॉलीमराइजेशन प्रोसीड स्मूथली इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली. तो हम एक एल्कली का यूज करते हैं ताकि रिएक्शन को हम आगे प्रोसीड कर सके, पॉलीमराइजेशन अकर हो सके. Methanol is removed continuously in fractionating column. So methanol is also used, which is continuously removed in fractionating column. The reaction starts rapidly at 160 degrees Celsius and rises to 230 degrees Celsius before all the methyl groups are removed. So dimethyl terthalates as the same. So unless and until there are methyl groups are there, the reaction works from 160 degree to 230 degrees Celsius. Polymerization then proceeds at 275 degrees Celsius. Once dimethyl tertholate is being formed at 230 degrees Celsius, then polymerization occurs and that reaction occurs up to 275 degrees Celsius and vacuum is applied to remove water of condensation. Since again this is a condensation reaction, so water is a byproduct and to remove that water we add vacuum. Okay. रिएक्शन जो है वो 160 डिग्री पे शुरू होता है, 230 डिग्री तक जाता है जब तक कि मिथाइल के सारे ग्रुप्स निकल नहीं जाते हैं. उसके बाद पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है जो कि 275 डिग्री सेल्सियस तक होता है. इस तापमान पर पॉलीमराइजेशन होने के बाद हम वैक्यूम प्रेशर लगाते हैं जिससे कि हम वाटर जो कि बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बना है उसे कंडेंसेशन के रूप में बाहर निकाल सके. The formation of diethylene glycol and its condensation is undesirable side reaction which will affect polymer properties if present to any extent. यदि डाइमिथाइल टरथेलेट का रिएक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ होता है और डाइइथिलीन ग्लाइकॉल बनता है तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन हमें नहीं चाहिए. इससे पॉलीमर की प्रॉपर्टीज कई हद तक बिगड़ जाती है. The polymer is melt spun to produce Dacron fiber and roll extruded to give mylar film. तो अगर हमें इस पॉलीमर से फाइबर धागा बनाना है तो स्पन करके डैक्रन फाइबर बनाते हैं और यदि हम इसे एक्सट्रूड करके शीट बनाएंगे तो हम माइलर फिल्म बनाएंगे. Dye or coloring for the finished product must be done in the melt stage because often chemical inertness of the polyester. अब क्योंकि पॉलिएस्टर जो है वो केमिकल रेजिस्टेंट है तो यदि हमें उसमें किसी भी प्रकार का कलर या कोई भी एडिटिव ऐड करना है तो वो फिनिशिंग स्टेज मेल्टिंग स्टेज के पहले ही करना पड़ेगा. एक बार वो मेल्ट होके सेट हो गया फिर हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. तो बस इतना ही है, बहुत छोटा सा टॉपिक था. ये रेफरेंसेस हैं, बुक्स हैं, लिंक्स हैं जिसकी मदद से ये पूरा लेक्चर सीरीज जो है पॉलीमर्स का उसे क्रिएट किया गया है. इसमें से ड्राइडन और श्रीव की बुक तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस में मेंशन की है. So that's all for today's lecture. These are the references that we have used throughout this lecture series on polymers. You can also refer them. Dryden's Outline of Chemical Technology, this book, and Shrieve's Chemical Process Industries. These two books are standard reference books as given in the G2 curriculum. Thank you.